महाराज जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें इस जन्म में पूरा करना है, जबकि कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद होता है। तो हमारे कर्मों का हिसाब होता कैसे नहीं, है? एक ही जन्म में पूरा करता है तो भजनानंदी करता है। जो खूब भजन करके भगवान का, उसका हिसाब पूरा होता है, सबका थोड़ी हो जाता है। ये तो बहुत हजारों करोड़ों लाखों जन्मों का संचित कर्म है। उससे कुछ कर्म निकाल लिए गए, पाप और पुण्य, उससे शरीर की रचना हो गई। वो जो स्टॉक जमा हुआ है वो, और इस जन्म में जो नए कर्म हो रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वो इन दोनों को जो निष्प्रभावित कर दे और प्रारब्ध जिससे शरीर रचना हुई उनको भोग ले, वो इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर करके मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो? और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे पूरे कर्मों का हिसाब किताब तो फिर न्यायालय में होता है और लाठी फ्री में चलती है, नहीं? जैसे चोरी किए, गंदी बात किए तो थप्पड़े आ गए, डंडा चला, ये तो फ्री में है। पुलिस पकड़ी और तुम्हारी जो 10-5 लाठी और डंडा पिटाई कुटाई हुई, ये तो फ्री की है। जब आप जज के सामने जाएंगे तो जिस घटना जिस केस में आप गए उसका फिर वहां होगा। क्या होता है? सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है। बोले 10 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ये जुर्माना समझ लो जो जन्म होकर के भोग मिल रहा है, और सजा तो नरक में मिलती है। पूरी सजा तो नरक में मिलती है, उससे बचा हुआ जुर्माना कुछ थोड़ा बड़ा वो यहां मिलता है। असली सजा जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहां उबाले जाते हैं, वहां मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है, भागवत के पंचम स्कंद में पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। देखो, एक नरक भोगा इसी जन्म में, मां के गर्भ में भोगा ना, मलाशय जिसे कहा गया है, और मूत्राशय है, बीच में बालक होता है। 9 महीने इसमें रहे माता के, याद नहीं किसी को, रहे तो सब है, ले रहे। कितना कष्ट होगा। थोड़ी देर आसो पास रजाई बंद करके और फिर कोई गंदगी वाली जगह में हमको बंद करके रजाई ऊपर से करके, कैसा लगेगा? प्राण फड़फड़ा उठेंगे। तो ऊपर से झिल्ली लगी हुई, नीचे लिबलिबा पदार्थ भरा हुआ है, और उसमें हम कीड़े की तरह माता के उस गर्भ में 9 महीने रहे। अब बताओ, है ना नरक? ऐसे ही हमको भयानक भयानक पीड़ाएं नरक में भोगनी पड़ती यदि अपने कर्म का हिसाब ना कर लें। ये जन्म में हिसाब कर सकते हो, भजन करके, दूसरों की सेवा करके, तप के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को भस्म करके हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भोग के नहीं। इतना स्टॉक जमा है कि हम भोग के नहीं कर सकते। सोचो, भीष्म जैसे महापुरुष जब बाण की सैया में 6 महीने, तब भगवान से कहते मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। कहा पूर्व जन्म में? तो बोले प्रभु इतने जन्म तक तो मैं देख रहा हूं कोई पाप। बोले और आगे बढ़ो। मतलब हमारा हजारों जन्मों करोड़ों जन्मों का हिसाब जमा है। कपड़े बदलने से पहचान थोड़ी बदल जाएगी। हम वही हैं, कपड़े बदलते गए, स्त्री के, पुरुष के, न जाने कौन कौन सी योनियों के कपड़े बदल गए। समझ रहे हो ना? इसलिए भोगना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुबह। खूब नाम जप करो, कोई पाप आचरण न करो, तो जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो तुम्हारा नाम जब पूर्व के पापों को नष्ट कर देगा, आगे आने वाले पापों को नष्ट कर देगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पाते, तो जहां भजन शुरू किए, पूर्व का पाप का दुख आ गया, बोले भजन का फल दुख मिला, भक्ति हमको फलती नहीं हो, भजन छोड़ दिया। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चा? श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी कृपा से चोरी, जुआ, शराब, बीड़ी, सिगरेट सब बंद कर दिया है 1 साल से, और शराब पीकर माता पिता पे हाथ भी उठाता था। विनय प्रार्थना करता हूँ कि अब फिर से ये पाप आचरण ना हो मेरे से, ऐसा बल बिल्कुल दीजिए। भैया, बहुत बहुत बच गए, नहीं तो चोरी चपारी में पकड़े जाते, पिट जाते, थाने जाते, जेल जाते, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। अब मत पीना शराब, ठीक है? वैसे तो आपने छोड़ ही दिया है, पर हम और आपसे कह रहे हैं। चोरी नहीं किया, ठेकेदार था ना जो कंपनी में काम करा, उसका साथ देता था मैं, मतलब वो करवाता था, मैंने नहीं किया आगे रख। जब पकड़े जाते तो ठेकेदार सहित आप भी जाते हैं, उसमें इस बक्से थोड़ी हो जाते हैं। जब जुआ खेलते हुए लोगों को देखते हैं ना, जैसे जुआ खेल रहे हैं लोग और कुछ लोग खड़े देखते हैं, तो जब हमने गांव में देखा है, तो जब पुलिस आती है और डंडा चलाती है, तो पहला डंडा देखने वालों के पड़ता है। अब वो तो खेल नहीं रहे, लेकिन तुम उस दृश्य को क्यों देख रहे हो? गंदी जगह खड़े क्यों? तो अब जैसे ठेकेदार बेईमानी कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हो, तो आप बख्शे जाते, कि आप भी पकड़े जाते। पर गलत आचरण छोड़ दिए, धन्यवाद आपका। और माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, साक्षात देव है।
और उनकी सेवा करो, खूब मेहनत से कमाओ, भले लेबरी करना पड़े, और उनको कपड़ा अच्छा पहनाओ, उनको भोजन पवाओ। वो अगर वस्त्रों में शौच कर दें वयोवृद्ध होने पर, उनको जैसे तुम्हारी शौच धोते थे वैसे अब उनकी शौच धो, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और नशा मत करना, भूल कर मत करना। ये तो बड़ी कृपा रही कि आपने नशा छोड़ दिया और गंदे आचरण छोड़ दिए। एक नशा है गुटखा, है गुटखा का नशा है। इसको भी छोड़ दो यार, इससे कैंसर हो जाता है। हाँ, एक डॉक्टर हमारे पास दांत के आए थे, उन्होंने खास तौर से कहा कि महाराज जी अगर आप कह देंगे तो लाखों लोग ये गुटखा मसाला छोड़ देंगे। तो हम कहा हमको इसका ज्ञान नहीं कि इसमें क्या परेशानी है, क्या है। वैसे सुपारी पान वान तो लोग खाते हैं ऐसे स्वाभाविक। बोले नहीं, इसमें केमिकल डाला जाता है। और वो दांत के बड़े डॉक्टर थे, उनका दसियों लोगों को हम देखा कि सड़ सड़ करके उनकी मृत्यु होती, इसलिए गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो हमें लगता है अगर आप छोड़ पाओ तो इसको भी छोड़ दो। है छोड़ दें। रुपया का पाते हो गुटखा? पहले तो 200 रुपये का पाया है रोज? हाँ, पहले काम पे जाते थे जब। हाँ, काम पे जाते, वही 200 रुपया के बढ़िया सामान ला के माता पिता को पवाओगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। 200 रुपया खा खा के सुपारी थूकते, वो केमिकल पड़े होते। वो हमको समझाए, हमको इसका ज्ञान नहीं, पर उन्होंने कहा बहुत घातक है, बहुत घातक है, इससे कैंसर हो जाता है। तो भाई छोड़ दो, हमारी बात मान लो। पिताजी भी पीते थे शराब, दादाजी तो रामायण जी पढ़ते थे, बचपन में हम ही पढ़ते थे उनके साथ। तो पिताजी ने के चक्कर में ही सीख गए हम। नहीं, अब तुम छोड़ो, और पिताजी के पर दोष दर्शन मत करना, उनकी सेवा करते हैं। मैं सुनता ही नहीं हूँ। हाँ है? मतलब ऐसा नहीं सुनता, वो चिल्लाते हैं शराब पी के, मैं बोलते नहीं, सीधे निकल जाता हूँ। हाँ नहीं, फिर भी अगर वो शराब पे पड़े हो तो उनके पैर दबाना, उनको खवाना, उनकी सेवा करना। पिता है, आप अपने कर्तव्य का, जीव जब दूसरों के कर्तव्य की तरफ देखता है तब गिर जाता है। अपने कर्तव्य की तरफ, वो पिता अपने कर्म का भोग वो भोगेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में हम उनकी सेवा करते हैं, कर्तव्य करने का अभ्यास कर रहे हैं। कर्तव्य बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं। अच्छे चलो जी।